हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कीसर्स इंटीग्रेटिव थ्योरी के बारे में। इसके जो 6 स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी और दिस मॉडल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हम एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। तो ये जो मॉडल होता है बेसिकली इसमें होते हैं हमारे 6 स्टेप्स होते हैं। ये बना किस लिए? ये बना है ताकि पुरानी नॉलेज को हम जो हम सामने देख रहे हैं फील्ड एक्सपीरियंस में उसके साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इज़ अ 6 स्टेप प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है दैट टेल्स अस हाउ टू इंटीग्रेट प्रीवियस नॉलेज एंड स्किल्स विद प्रेजेंट कॉन्क्रीट फील्ड एक्सपीरियंस। तो 6 स्टेप दिए होते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी पुरानी नॉलेज को, ये पुरानी नॉलेज कैसे हो सकता है क्लास में टीचर ने पढ़ाया हो, या हमने यूट्यूब पे कुछ देखा हो, या हमने कोई बुक पढ़ी हो, उससे हमें मिल गई प्रीवियस नॉलेज, और स्किल्स भी हो सकती है। और हम उसको फिर हम जा रहे हैं एक फील्ड एक्सपीरियंस पे, फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं। जैसे कि हम चले गए कोई म्यूज़ियम में, वहाँ पर हम अपनी आँखों से एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रहे हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। तो जब हम वो चीज़ों को देख रहे हैं तो हम पुराना याद करेंगे, पुरानी नॉलेज जो हमारे पास है, और फिर हम उससे रिलेट करेंगे कि हाँ जो हमने पढ़ा था वो हम सामने वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो यही बताता है ये मॉडल कि कैसे ये करना। उसके लिए उन्होंने 6 स्टेप्स दिए जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देख लें। तो शुरू करते हैं इसके फीचर्स से। सो फर्स्ट फीचर इज़ इट इज़ अ 6 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि बता चुकी हूँ इसके 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ गैदरिंग ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। सेकंड इज़ रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट। थर्ड इज़ आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट नॉलेज। फोर्थ इज़ एग्जामिनिंग डिसोनेंस। फिफ्थ इज़ आर्टिकुलेटिंग नॉलेज एंड सिक्स्थ इज़ डेवलपिंग अ प्लान। ये सारे स्टेप्स डिटेल में मैंने समझा दिए हैं ऑलरेडी। सेकेंड फीचर इज़ इट गाइड्स स्टूडेंट इन थिंकिंग अबाउट फील्ड एक्सपीरियंसेस। अगर एक स्टूडेंट को हम डायरेक्टली कोई फील्ड ट्रिप पे ले जाएं बिना कुछ बताए कि वहाँ तुमको जाकर क्या ऑब्जर्व करना है, क्या चीज़ें ध्यान से देखनी है, तो क्या होगा, उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही स्टूडेंट को गाइड कर देते हैं कि तुमको ये चीज़ें वहाँ पे करनी है इन 6 स्टेप्स के थ्रू। वरना अगर वो स्टूडेंट एमलेस चला जाएगा, उसे पता ही नहीं क्या करना है, तो उसकी लर्निंग इनकम्प्लीट रह जाएगी। Third feature is it helps the students to, or it helps the learner to integrate focus in field experience so that learning becomes effective. तो since स्टूडेंट्स को पहले से ही सब कुछ बताया जा रहा है कि उनको वहाँ जाके क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे सब कुछ करना है, तो इससे क्या होगा, वो फोकस्ड रहेंगे। उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, डायरेक्टली वो जाकर शुरू हो जाएंगे वो चीज़ें करना। तो इससे क्या होगा, लर्निंग इफेक्टिव हो जाएगी, लर्निंग बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मतलब होता है कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक आइज से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, टच करके फील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हम इनको बोलते हैं कंक्रीटनेस। तो जब भी आप कोई फील्ड एक्सपीरियंस पे जाएंगे तो वहाँ आप अपना एक कंक्रीट एक्सपीरियंस लेंगे, अपनी आँखों से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को टच करके फील कर सकते हैं, अपने ईयर्स से सुन सकते हैं अगर कोई साउंड रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो इस सब को हम बोल देते हैं कॉन्क्रीटनेस। देन फिफ्थ इज एग्जामिनिंग डिसोनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल। डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब कोई चीज़ पर एग्री नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज आपने जो पहले से पढ़ रखा हो और आपने वहाँ जाकर जो चीज़ देखी है वो कुछ डिफरेंट हो, या आपको कोई नया वेरिएशन वहाँ देखने को मिल गया हो एनिमल में, या आप जू गए हो तो आपको एक टाइप का एनिमल बताया हो पर वहाँ पर आपको उसी टाइप का एक और भी दिख गया हो, तो फिर वहाँ क्या आई, डिसएग्रीमेंट आ गई। तो उस डिसएग्रीमेंट को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप एग्जामिन कैसे करेंगे? एग्जामिन करने के लिए हो सकता है आप उसके बारे में गूगल पर सर्च करें या डायरेक्टली अपनी टीचर से क्वेश्चंस पूछ ले कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये डिसोनेंस को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। देन सिक्स्थ इज रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है उस चीज़ के बारे में सोचना, मतलब थिंक करना, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना कि आपने वहाँ पर जो एक्सपीरियंस लिया है उसको आपको घर जाके सोचना है, अपने सारे थॉट्स को एनालाइज करना है, अपनी लर्निंग को एनालाइज करना है। Seventh is it involves total involvement for effective learning through the field experience. ये जो मॉडल होता है ये होता है स्टूडेंट सेंटर्ड।
राइट, कॉज इसमें कौन इन्वॉल्व है? कम्प्लीटली स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। टीचर बस एज अ फैसिलिटेटर काम करने वाली है, मेन काम स्टूडेंट ही कर रहा है, स्टूडेंट ही सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसकी टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इफेक्टिव लर्निंग हो रही है। एथ इज इट एनहांसेस स्टूडेंट्स लर्निंग इन द फील्ड। ऑफ कोर्स स्टूडेंट क्या है, फोकस्ड है, उसको कम्प्लीटली पता है उसको जाके क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो क्या है, उससे एनहांस हो रही है उसकी लर्निंग, क्योंकि वो वहाँ जाके नई नई चीज़ें भी सीख रहा है, पुरानी के साथ इंटीग्रेट भी कर रहा है और नई चीज़ें भी सीख रहा है। इट कैन बी इनकलकेटेड एज अ हैबिट विद रिपीटेड प्रैक्टिस एंड फीडबैक। अगर स्टूडेंट्स को इस मॉडल के बारे में कंटिन्यूसली बताया जाएगा, बार बार रिपीट कराए जाएंगे, इसके स्टेप्स बार बार बताए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से उनकी हैबिट बन जाएगी एक टाइम पर आके कि वो ऐसे ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे हमेशा। देन लास्ट इज इट मेक्स द लर्निंग मोर इफेक्टिव। तो ओवरऑल लर्निंग तो इफेक्टिव हो ही रही है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो सामने हम देख रहे हैं उसको रिलेट कर रहे हैं, जो हमारे पास पुरानी नॉलेज है, हम इसमें पूरा फोकस्ड रह रहे हैं। हम इसमें अगर कोई डिसोनेंस आ रही है, डिसएग्रीमेंट आ रही है, तो उसको हम एग्जामिन भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टीचर्स से, और हम इसमें घर जाकर रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं उसके बारे में। फिर इसमें एक वर्क वाला भी चीज़ आता है कि आगे हम इस चीज़ को क्या करने वाले, असाइनमेंट बना रहे हैं, या फिर हम इसके ऊपर अपनी लर्निंग और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं और ज़्यादा पढ़ाई करके। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे इस मॉडल के। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इफ़ कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर such videos. Till then, bye bye.